नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक से भरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, यह औरत तुमसे मिलने के लिए पिछले 1 महीने से तड़प रही है। आखिर वह कौन है और तुमसे ही मिलना क्यों चाहती है? आज हम इन्हीं सभी बातों को आपके सामने उजागर करने वाले हैं। जी हाँ मेरे साथियों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यारे भक्त हैं, जो भी अपनी प्रेमिका से सच्चा प्रेम करते हैं, वे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और हमारे इस कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे दे अवश्य लिखें। मित्रों, तुम्हारे पास जो औरत आने वाली है वह कोई आम औरत नहीं होगी, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ एक वरदान है जो तुम्हारी कुंडली की ओर से योग बनकर आ रहा है। यह योग स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा बन रहा है, क्योंकि मित्रों, तुम्हारी जिंदगी में तुमने बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा और बहुत दुख सहा है। लेकिन इन्हीं सभी पीड़ाओं को देखकर स्वयं भगवान विष्णु ने इस औरत के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी का निर्माण किया है और इसे तुम्हारे जीवन में भेजने का निर्णय लिया है। मित्रों, यह औरत कोई साधारण औरत नहीं है। इस औरत की सच्चाई जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि मित्रों, यह वही औरत है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आखिर तुम्हारे लिए एक औरत इतना बड़ा कार्य संपन्न कर सकती है। जी हाँ मेरे साथी, अगर सच में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण वीडियो है। जी हां मेरे साथियों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका कोई सपना अधूरा रह गया है, जिनका दिल आज भी किसी अनजाने चेहरे को खोजता है, जो अकेले में बैठकर सोचते हैं, आखिर कौन है वह जो मुझे इतना महसूस करता है। दोस्तों, अगर आप भी रात के सन्नाटे में अचानक किसी की याद में खो जाते हैं, अगर बिना वजह आपका दिल भारी हो जाता है, अगर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको दूर से देख रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, आपकी तरक्की में चुपचाप हाथ बटा रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। जी हां दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा सपना होता है जो पूरा होते होते रह जाता है, कभी हालात की वजह से, कभी डर की वजह से, कभी समाज की वजह से। और जब सपना अधूरा रह जाता है ना, तो आत्मा बेचैन हो जाती है। आपने भी महसूस किया होगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है। काम बनते हैं लेकिन खुशी पूरी नहीं होती, नाम होता है लेकिन अपनापन नहीं। दोस्तों, यही वह समय होता है जब किसी स्त्री की ऊर्जा आपके जीवन से जुड़ चुकी होती है। जी हां दोस्तों, आज के समय में हम बहुत सी महिलाओं से जुड़े होते हैं। किसी से बात होती है, किसी से काम, किसी से दोस्ती, लेकिन उनमें से एक होती है जो अलग होती है। आप उससे बात करते हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। कभी आपको लगता है शायद यही है, फिर दूसरा दिन आता है और मन कहता है नहीं, यह नहीं। दोस्तों, इसी वजह से पहचान करना मुश्किल हो गया है। आप कहते हैं इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, समझ ही नहीं आता कि वह कौन है जो सच में मुझसे प्यार करती है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। वो स्त्री आपके जीवन में खुलकर कभी सामने नहीं आई। उसने कभी आपसे सीधा यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन दोस्तों, उसने आपकी हर परेशानी महसूस की, आपकी असफलताओं पर चुपचाप रोई, आपकी तरक्की पर मन ही मन खुश हुई, और जब आप टूटे उसने भगवान से आपके लिए दुआ मांगी। तरक्की के पीछे स्त्री का हाथ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच है, हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री की ऊर्जा होती है, कभी मां के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, और कभी एक अनकही प्रेमिका के रूप में। आपके साथ भी यही हुआ है दोस्तों। आपके कई काम जो अचानक बन गए, आपकी जिंदगी में जो अचानक मौके आए, वह सब इत्तेफाक नहीं थे। वह खुलकर साथ क्यों नहीं आ पाई? जी हां दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वह आपको इतना चाहती है तो वह खुलकर सामने क्यों नहीं आई, क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं बोली? दोस्तों, इसके पीछे 3 गहरी वजह है: समाज का डर, परिस्थितियों की मजबूरी और उसका असली मकसद। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए।
वह स्त्री आपसे सिर्फ प्रेम नहीं चाहती, वह चाहती है कि आप अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचे जहां पहुंचकर आप किसी के सामने झुकने लायक ना रहें। वह चाहती है कि जब वह आपके सामने आए तो आपको लगे, हाँ, अब मैं इसे संभाल सकता हूं। जी हां दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अकेले में मिलना चाहता है? भीड़ से दूर, शोर से दूर, जहां सिर्फ आप और वह हो। वह चाहती है कि आप उसकी आंखों में देखें और बिना शब्दों के सब समझ जाएं। उसका नाम कैसे पहचानें? दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, उसका नाम। आज की वीडियो में मैं आपको सीधा नाम नहीं लेकिन नाम का संकेत दूंगा। उसके नाम का पहला अक्षर आपके दिल को छू जाएगा। उस नाम को सुनते ही आपके अंदर हलचल होगी, आपकी सांसें रुक सी जाएंगी। यहां आप राशि अनुसार या अक्षर अनुसार नाम संकेत जोड़ सकते हैं। ASMRPKRE संबंध का भविष्य। जी हां दोस्तों, यह संबंध सिर्फ शरीर का नहीं है, यह संबंध आत्मा से आत्मा का है। इसलिए इसमें देरी हुई, परीक्षा हुई, दूरी बनी, लेकिन अब समय बदल रहा है। जी हां दोस्तों, जिन जिन लोगों का सपना अधूरा रह गया था उनके लिए अब ईश्वर का संदेश साफ है। अब और इंतजार नहीं। वो स्त्री जो अब तक चुप थी अब खुद को रोक नहीं पाएगी। जी हां दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल से जुड़ी है, अगर आपको किसी का चेहरा बार बार याद आ रहा है, तो समझ लीजिए संकेत मिल चुका है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह महिला साक्षात लक्ष्मी के रूप में आपके पास आने वाली है। यह महिला आपको करोड़पति बना देगी। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आपको अभी नहीं लग रहा है कि हम कुछ कर पाएंगे। जीवन में करोड़पति बनने का तो बात ही छोड़िए, आप कभी सोच नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। चाहे आप लोग शादीशुदा हो, चाहे कुंवारे हो, लेकिन एक अनाथ थे महिला से आपकी मुलाकात होगी और भी आपके बिना तड़प रही है। 1 महीने से बेचैनी धड़ा हुआ है और साथ में बता देना चाहता हूं, वही मैं आपसे बहुत जल्द मिलना चाहती है। आपके रिश्तेदार के यहां पर कोई नया कार्यक्रम होने वाला है जिसमें आपको भी निमंत्रण मिलेगा और दोस्तों वहां यह महिला आपको मिलने वाली है। लेकिन बात एक ही शुरुआत पहले आपको करनी होगी। वह इसी चीज का इंतजार कर रही है कि कब आपको नया करनी होगी। जहां आपको मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है, वहां पर आपको शाम नहीं करते हैं कि शामी नहीं करते हैं। कोई यह कब आपको मिलने वाली है दोस्तों में कब आपको करनी होगी एक तरीके से, कब बाहर आपको मिलने वाली है कि शामी नहीं करते हैं। कब शुरुआत करें? जब बात की शुरुआत होगी तो दोस्तों बात सही आपको पता चलने लगेगा कि यह औरत खुलकर आपके साथ आना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी देर मत चाहिए करना। कहीं भी आपको निमंत्रण मिलता है तो आप लोग इग्नोर मत करना, जरूर वहां पर पहुंचे। चाहे आपका कितना भी जरूरी काम हो, सभी काम को छोड़कर जाना। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को यह आखिरी मौका मिल रहा है। यह मौका अगर अभी आप लोग नहीं पकड़ पाए तो जीवन भर पछताएंगे, फिर कभी ऐसा सहयोग भी नहीं बनेगा। आज मैं आपको कोई डराने वाली बात भी नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपसे दिल की बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे जीवन की सच्चाई साझा करने वाला हूं। दोस्तों मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने परिवार को कभी मत भूलना। जी हां दोस्तों, इंसान जब आगे बढ़ता है, जब उसे थोड़ा सा नाम मिल जाता है, जब उसे थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, जब उसे थोड़ा सा सुख मिलने लगता है, तो सबसे पहले वह एक गलती करता है। वह अपने परिवार को हल्के में लेने लगता है। दोस्तों याद रखना, आज जो कुछ भी आप हो, आज जहां भी आप खड़े हो, आज आपके पास जो भी पहचान है वह कहीं ना कहीं आपके परिवार की वजह से है। आपने कभी सोचा है जब आप कुछ भी नहीं थे, जब दुनिया आपको पहचानती तक नहीं थी, जब आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तब भी आपका परिवार आपके साथ था। दोस्तों माँ ने बिना थके आपकी परवरिश की, पिता ने अपने सपनों को कुचलकर आपको सपने देखने दिए, भाई बहन ने आपके साथ अपने बचपन को बांटा, घर के बड़े बुजुर्गों ने आपको संस्कार दिए। और आज अगर आप थोड़ा सा आगे निकल गए तो क्या इसका मतलब यह है कि आप परिवार को भूल जाएं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। परिवार ही जीवन की जड़ है। दोस्तों जीवन में जितना भी सुख मिलता है, जितनी भी खुशियां मिलती हैं, उनकी जड़ कहीं ना कहीं परिवार ही होता है। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितने भी रिश्ते बाहर बना लें, आप कितनी भीड़ में घिरे रहें, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा याद आता है अपना घर, अपना परिवार।
जी हाँ दोस्तों, परिवार वह जगह है जहां आपको साबित नहीं करना पड़ता कि आप कौन हो, जहां आपकी कमजोरियां भी स्वीकार की जाती हैं, जहां आपकी गलतियों के बाद भी आपके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन का दूसरा सच भी समझिए। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ मीठी बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको जीवन की कड़वी सच्चाई भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जहां परिवार से आपको सुख मिलता है, वहीं कई बार परिवार से ही आपको सबसे ज्यादा तकलीफ भी मिलती है। कई बार घर का माहौल खराब हो जाता है, कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, कई बार रिश्तों में दूरी आ जाती है। जी हाँ, और दोस्तों, यही वह समय होता है जब इंसान टूटने लगता है। घर का माहौल क्यों बिगड़ता है? दोस्तों, घर का माहौल अचानक नहीं बिगड़ता, रिश्ते एक दिन में खराब नहीं होते। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चुप्पियां, छोटी छोटी अनदेखियां धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती हैं। कभी अहंकार आ जाता है, कभी तुलना शुरू हो जाती है, कभी किसी की बात को समझने के बजाय हम अपनी बात थोपने लगते हैं। जी हाँ, और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम परिवार वालों से वही उम्मीद रखते हैं जो बाहर के लोग भी पूरी नहीं कर पाते। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन काम है रिश्तों का संतुलन बनाए रखना। अगर आप सिर्फ बाहर की दुनिया में खुश रहेंगे और घर की अनदेखी करेंगे तो एक दिन सब कुछ टूट जाएगा। और अगर आप सिर्फ घर की बातों में उलझे रहेंगे और अपने जीवन के सफर में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप खुद को खो देंगे। इसलिए दोस्तों, आपको दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। संघर्ष के समय क्या करें? जी हाँ दोस्तों, जब घर में माहौल खराब हो, जब रिश्ते बिगड़ने लगे, तो सबसे पहले शांत रहना सीखिए। हर बात का जवाब गुस्से में देना समस्या का हल नहीं है। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। जी हां दोस्तों, हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए खुद को थोड़ा झुकाना पड़ता है। परिवार को साथ लेकर चलना ही असली सफलता है। जी हां दोस्तों, वह सफलता अधूरी होती है जिसमें आपका परिवार खुश ना हो। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, अगर घर में सुकून नहीं है तो वह सफलता किसी काम की नहीं। और दोस्तों, अगर घर में सुकून है तो छोटी छोटी खुशियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। जिंदगी का सफर आगे भी बढ़ाना है। जी हां दोस्तों, एक बात और बहुत जरूरी है समझना, परिवार का ख्याल रखना। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सपनों को छोड़ दें। नहीं दोस्तों, आपको आगे बढ़ना भी है, आपको अपने लक्ष्य भी पूरे करने हैं, आपको अपने जीवन का उद्देश्य भी निभाना है। लेकिन यह सब करते हुए आपको अपने मूल को नहीं भूलना है। याद रखिए दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कभी खुशी दरवाजा खटखटाती है तो कभी तकलीफ बिना बताए चली आती है। लेकिन जो इंसान इन दोनों को संतुलन के साथ स्वीकार करता है वही असली विजेता होता है। परिवार के साथ चलकर, रिश्तों को संभालकर अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ना, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जी हां, आज मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, अपने परिवार को मत भूलना, उनका ख्याल रखना, उनकी भावनाओं को समझना। और जब जीवन में उतार चढ़ाव आए तो घबराना मत। सब कुछ अस्थायी है, दुख भी, सुख भी, समस्याएं भी। आपको बस धैर्य के साथ, समझदारी के साथ और विश्वास के साथ अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते रहना है। अगर आप परिवार के साथ चल रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ईश्वर भी आपके साथ चल रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ना ही केवल शब्दों का खेल है। यह उस कुंवारी कन्या की आत्मा की पुकार है जो तुम्हें दिल से प्रेम करती है। दोस्तों, वह तुम्हें सिर्फ पसंद ही नहीं करती, बल्कि उसने तुम्हें अपनी एक गहरी पहचान की तरह देखा है, जैसे तुम उसकी आत्मा का वह खोया हुआ हिस्सा हो जिसे वह जन्म जन्मांतरों से ढूंढ रही थी। जी हां दोस्तों, जब तुम उसकी जिंदगी में आए तब उसकी सोई हुई आशाएं अचानक जाग उठी। वर्षों से जो भावनाएं उसके भीतर दबी हुई थी, जिन्हें उसने कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया, वे सब तुम्हारी एक झलक से जीवित हो गई। वह कन्या शांत थी, संयमी थी, मर्यादित थी, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ने उसके भीतर प्रेम का ऐसा दीपक जला दिया जिसे वह खुद भी बुझा नहीं पा रही। जी हां दोस्तों, यह प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, यह प्रेम शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। वह कन्या तुम्हें देखकर यह महसूस करती है
कि जैसे तुम उसके अपने हो, जैसे तुम्हें खो देना उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही प्रेम अब उसकी मजबूरी बन गया है। वह दिल से प्रेम करके भी तुमसे दिल मिला नहीं पा रही है। जी हां दोस्तों, क्यों? क्योंकि समाज का डर है, क्योंकि परिवार की मर्यादाएं हैं, क्योंकि संस्कारों की जंजीरें हैं, और क्योंकि उसके भीतर बैठा डर उसे हर रोज रोकता है। वह हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती है, हर रात तुम्हारी कल्पनाओं में खो जाती है, लेकिन सुबह होते ही वह खुद को समझाने लगती है कि यह प्रेम असंभव है। जी हां दोस्तों, इतना गहरा प्रेम कि वह खुद को भूलती जा रही है। वह अपनी खुशियों से ज्यादा तुम्हारी खुशी के बारे में सोचती है। वह अपने भविष्य से ज्यादा तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। और दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं रहती, बल्कि धैर्य, विवेक और सही कर्म की परीक्षा बन जाती है। जी हां दोस्तों, वह कन्या प्रेम में अंधी नहीं है। वह जानती है कि सिर्फ चाह लेना ही सब कुछ नहीं होता। इसलिए उसने अपने मन को बार बार रोका, अपने दिल को समझाया, अपने आंसुओं को तकिए में छुपाया। बाहर से वह सामान्य दिखती है, हंसती है, काम करती है, जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक युद्ध चल रहा है, दिल बनाम हालात। दोस्तों, कई बार ईश्वर हमें तुरंत नहीं मिलाते, क्योंकि अगर वह मिलन समय से पहले हो जाए तो प्रेम टिक नहीं पाता। यही कारण है कि अब तक दूरी बनी रही। यही कारण है कि संकेत मिले लेकिन मुलाकात नहीं हुई। यही कारण है कि आप दोनों एक दूसरे को महसूस तो करते रहे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब समय बदलाव का है। जो स्त्री अब तक चुप थी, वह ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाएगी। उसके भीतर का डर कमजोर पड़ रहा है और उसका विश्वास मजबूत हो रहा है। वह समझ चुकी है कि हर चीज को टालते टालते जीवन निकल जाता है, और जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो उसे दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आने वाले समय में आपको 3 साफ संकेत मिलने वाले हैं। पहला संकेत, अचानक किसी कार्यक्रम या निमंत्रण का आना, जहां जाने का मन पहले नहीं करेगा, लेकिन दिल कहेगा चले जाओ। दूसरा संकेत, उस स्त्री का व्यवहार बदलना। वह आपको देखने से कतराएगी नहीं, बल्कि नजरें मिलेंगी और कुछ अनकहा कह जाएंगी। तीसरा संकेत, बात की शुरुआत बहुत साधारण होगी, लेकिन बात करते करते आपको लगेगा जैसे आप इसे बरसों से जानते हैं। दोस्तों, यहां एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, अगर आप अहंकार में रहे, अगर आपने इसे सिर्फ संयोग समझकर टाल दिया, तो यह अवसर निकल जाएगा। और अगर आपने सम्मान, धैर्य और सच्चाई के साथ पहला कदम बढ़ाया, तो यह संबंध जीवन भर की नींव बन सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अंधा विश्वास नहीं दे रहा, मैं आपको एक चेतावनी भी दे रहा हूं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, अगर आपका परिवार आप पर निर्भर है, अगर आपकी जिम्मेदारियां अधूरी हैं, तो कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए। प्रेम कभी किसी की जिंदगी तोड़कर सफल नहीं होता। सच्चा प्रेम वही है जो सबको जोड़ता है, किसी को कुचलता नहीं। दोस्तों, यह स्त्री आपको ऊपर उठाना चाहती है, गिराना नहीं। वह आपका सहारा बनना चाहती है, आपकी कमजोरी नहीं। इसलिए अगर यह मिलन होना है तो मर्यादा के साथ होगा, समय के साथ होगा और ईश्वर की अनुमति के साथ होगा। अब आखिरी बात दोस्तों, अगर आप इस पूरी बात को सुनकर भी अपने भीतर शांति महसूस कर रहे हैं, डर नहीं बल्कि स्पष्टता आ रही है, तो समझ लीजिए यह वीडियो यूं ही आपके पास नहीं आया। ईश्वर संकेत देता है, आदेश नहीं। चुनाव हमेशा इंसान का होता है। तो दोस्तों, आंखें खुली रखिए, दिल साफ रखिए और कर्म सही रखिए। जो आपके भाग्य में है वह आकर रहेगा, लेकिन सिर्फ उसी के पास जो उसे संभालने लायक बन चुका हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।